नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, इस समय जो है गार्डन के अंदर मधुकामिनी ने पूरी रौनक लगा रखी है और रौनक के साथ साथ जो है हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसकी महक जो है वो बहुत ही कमाल का काम कर रही है। साथ ही साथ जो है इसके बगल में रखी हुई ये डबल पेटल चांदनी इस समय जो है वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल दे रही है। और मैंने इसको फर्टिलाइज करने का जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपने पॉट के अंदर डबल पेटल चांदनी या फिर सिंगल पेटल चांदनी लगा रखी है तो फिर आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो के बाद जो है मेरे इस चांदनी ने अपना पूरा जो है वो रूप ही बदल दिया। जितने ज़्यादा पत्ते हैं इसके अंदर हरे भरे, उतने ही ज़्यादा इसके अंदर वाइट कलर के फूल भी आ रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है ये फ्लावरिंग प्लांट के फर्टिलाइज़र को लेकर है कि फ्लावरिंग प्लांट को हमें फर्टिलाइज़र कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वीडियो को जो है इधर-उधर घुमाते हुए सीधे हम आ जाते हैं टॉपिक पर। मतलब वो जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें बोली वो घूम फिर कर उसी पे आ गए। तो ये देखिए ऑरेंज कलर का जो है ये रात रानी का पौधा है। एक मेरे व्यूअर ने कहा था कि आप इसकी अपडेट जो है वो देते रहिएगा, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि दिखा देते हैं इसको। जैसे ही इसकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाए इसको पिंच करके जो है निकालते भी रहना है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके गार्डन के अंदर कोई फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हर प्लांट जो होते हैं अगर उनके अंदर फ्लावर्स आ रहे हैं तो फिर उनको ज़्यादा खुराक की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन जो दे रहे हैं वो मिट्टी के अंदर से जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब वो जो पोषक तत्व होते हैं चाहे वो सूक्ष्म पोषक तत्व हो या बृहद पोषक तत्व हो, वो उनको मिट्टी के अंदर से ही मिलना है। तो अगर होगा क्या कि एक सीमित मात्रा में अगर आपको खाना दे दिया जाए और कुछ समय के लिए आपको बोल दिया जाए कि बस अब आपको खाना नहीं खाना है, तो ऐसे कह देने भर से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भूख लगेगी ज़रूर और आप खाना खाएंगे ज़रूर। ऐसे ही इन फूलों वाले पौधों के साथ होता है। इनको एक बार खाद देकर जो है अगर आप रुक जाते हैं तो फिर अगर आपको ये लगे कि पूरे बराबर मात्रा में आपको फूल ये साल भर देते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर रेगुलर बेसिस पे जो है अगर आप इनको फर्टिलाइज करते रहेंगे तो ही इनके अंदर अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल पाएगी। देखिए मधुमालती में भी फूल अब आने वाले हैं। सारी टिप्स पर जो है खूब सारी कलियाँ बन गई हैं। तो खाद जो है उसका एक साइकिल निर्धारित कर लीजिए। जैसे सॉलिड फर्टिलाइज़र जो है मेरे हिसाब से जो मैं बताऊंगा, सॉलिड फर्टिलाइज़र को पौधा बहुत जल्दी फीड नहीं कर पाता। उसको फीड करने में मिनिमम जो है 2 मंथ और मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ तक ले लेते हैं। ये अलग अलग पौधों की जो है नेचर पर डिपेंड करता है कि वो फीडिंग कितना तेज़ करते हैं। दूसरा जो मेरा फैक्ट है, मतलब एक साइकिल जो है 2 से ढाई महीने का फर्टिलाइज़र देने का ज़रूर होना चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए कि फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको अपने पौधे की रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि हमारा पौधा जो है वो किस तरीके का फर्टिलाइज़र पसंद करता है, मतलब फर्टिलाइज़र के अंदर किस न्यूट्रिएंट्स को जो है पोषक तत्व को जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहा है। जैसे उसे अगर पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा तो आपको पोटेशियम से युक्त जो है अच्छा जो है फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका पौधा जो है वो फास्फोरस लविंग प्लांट है, मतलब उसको फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलता है तभी वो फ्लावरिंग करता है, तो आपको फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना होगा। देखिए खाद देने का ही नतीजा देखिए, अपराजिता कैसे खिल रही हैं बढ़िया से, खूब एकदम वाइट वाली भी और ये ब्लू वाली भी। अब बात कर लेते हैं आपके पौधे के बारे में कि इसे हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहिए या फिर जो है केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके गार्डन के अंदर आपने पौधा लगा रखा है तो उसको जो है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक रखने की कोशिश कीजिए। गमले के अंदर की जो सीमित मिट्टी होती है वो केमिकल फर्टिलाइज़र से अगर दूषित हो जाएगी तो फिर आप जो है बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देके, बहुत सारे लोग NPK 1919 का स्प्रे बताते हैं, बहुत सारे लोग जो है आप लोगों को अदर स्प्रेस बताएंगे, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र का। बहुत सारे इस समय मार्केट में फ्लावरिंग बूस्टर्स आ रहे हैं जिनको डालने के बाद पौधों के अंदर खूब सारे फूल आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज कर दें कि हाँ एक ही बार में आपको अच्छे से जो है खूब सारे फूल लेने हैं, तो आपको अपने पौधों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए जो प्योर ऑर्गेनिक हो। जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट में आप 2 में से कोई एक लिख सकते हैं। ऐसे पौधे जिनको अम्लीय मिट्टी पसंद हो,
आप चेक कर लीजिए कि किस पौधे को अम्लीय मिट्टी चाहिए, किसको क्षारीय मिट्टी चाहिए। अगर अम्लीय मिट्टी पसंद करने वाला पौधा है तो फिर उसको जो है आप नीम की खली जो है वो उसके साथ कंपोस्ट के साथ ज़रूर दीजिए। उसके बाद अगर आपका पौधा पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र पसंद करता है तो उसके लिए आप अपने पौधे को जो है केले के छिलके का पाउडर दे सकते हैं, आलू के छिलके का पाउडर दे सकते हैं, या फिर इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधे को दे सकते हैं। वहीं आपका पौधा अगर फास्फोरस लविंग प्लांट है तो इसके लिए आप जो है बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पौधे जो बोन मील नहीं पसंद करते हैं उनको अगर आप बोन मील दे देंगे तो तुरंत उनकी पत्तियां जो हैं वो येलो आना शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो है आपको दूसरी समस्याएं दिखाई देने लगेंगी। इस वजह से एक स्टडी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पौधे के फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट को लेके। देखिए अलमंडा में भी इस समय खूब अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं। इसको मैंने बोन मील और गोबर की खाद प्लस जो है नीम की खली वो दी थी और उसके बाद से जो है ये खूब सारे फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। और देखिए कलियाँ कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर बनी हुई। खाद देते समय आपको अपने पौधे की साइज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, गमले की साइज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर गमला छोटा है, पौधा छोटा है तो खाद की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होनी चाहिए। अगली बात आती है आपके पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बारे में। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका पौधा जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो गमले के अंदर कंटेन नहीं रहता है। जब आप देते हैं पौधे को तो फिर वो 5 से 10 दिनों के अंदर उसको यूटिलाइज़ कर लेता है, मतलब उसको पूरी तरीके से वो ग्रहण कर लेता है। इस समय देखिए मेरे कचनार के अंदर अब फूल आने वाले हैं और मुझे पहली बार जो है इसके अंदर ये बड्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इस साल तो इसको मैंने एक ग्रो बैग के अंदर लगा रखा है। मुझे कचनार के बड़े साइज़ वाले पौधे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जब वो पिंक कलर का खिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के बाहर सारे ढेर सारे कचनार जो है वो लगा दूँ। तो ये शायद वाइट कलर का फ्लावर इसके अंदर आने वाला है। ये मिनी कचनार है, छोटे छोटे पत्ते इसके हैं और फूल लेकिन बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो फिर है क्या कि हमको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर अपने पौधों को जो है वो देते रहना है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पौधे को अगर आप डाइल्यूट करके अच्छे से देते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी बहुत अगर एफिशिएंसी भी होगी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की तो वो जो है किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेगा। फर्टिलाइज़र देते समय आपको अपने पौधे के अंदर जो है फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। चाहे वो हल्दी ही आप डाल दीजिए, जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप दे रहे हैं चाहे हल्दी का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब किसी ना किसी तरीके से जो है आपको अपने पौधे को जो है वो फंजीसाइड जो है वो फर्टिलाइज़र के साथ प्रोवाइड करना है। अगली जो चीज़ आती है वो है पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र देते समय एक ही फर्टिलाइज़र क्या बार बार देना चाहिए? नहीं, लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप जो है वर्सेटाइलिटी रखिए। आप बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देंगे तो कभी कभार होता क्या है कि एक ही तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे को नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। और जब आप जो है इस चीज़ को बार बार बदलते रहते हैं, मतलब अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की जो मतलब का नेचर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जब आप बार बार चेंज करते रहते हैं तो पौधों को अलग अलग तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र से अलग अलग तरीके के जो है न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। इससे आपके पौधे को जो है वो फ़ायदा ही होगा। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है अगर आप फूलों वाले पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। बाकी फ्रूटिंग प्लांट का जो है वो अलग ही इशू है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूल के बाद फ्रूट्स बनाना वो और भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो मांगता है। खैर कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।